मायूस क्यों हो गया? कुछ नहीं सर, बीवी का खत है। वो लिखती है कि मैं बाप बन गया हूँ, लड़की हुई है। अरे यार, ये तो खुशी की बात है। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सारी आवाज रिकॉर्ड होगी। लेकिन अफसोस ये है कि वो खुशी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यही तो चिट्ठी पहुंची है। यही हमारी जिंदगी है भाइयों। फौजी कभी अपनों के लिए नहीं जीता, 2 दिन एक्स्ट्रा तो डाल उसकी दीजिए। जिंदगी और मौत दोनों वतन की झांकी है। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भारत भूमि पे जो हमला किया गया वो बहुत ही क्रूर था। इसका जवाब हम देंगे, करारा जवाब देंगे। ये हार हम सब हैं और हम सब जब एक हो जाए तो इस आतंकवाद को नष्ट कर सकेंगे। भाइयों बहनों, मुझ पे भरोसा रखिए, बहुत ही जल्द हम इस आतंकवाद की जड़ को पूरी तरह उखाड़ फेंक देंगे। जैसे कि आपने देखा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किस तरह इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब देखना यह है कि भारत सरकार तथा भारतीय सेना की ओर से इस घटना पर क्या कदम उठाया जाएगा। घटना से जुड़े हर वारदात के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं कल्पना दत्त, माय न्यूज। इसका जवाब देंगे। अगर तुम मेरा ये आखिरी खत पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि तुम मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हो, तो तुम मेरी माँ का सामना कर पाओगे? मेरी माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे और देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। उनसे कहना कि उनके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। मेरे छोटे भाई से कहना कि मेरी माँ का ख्याल रखे। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है आज के युवाओं से, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बने, लेकिन दिल में देश का मान हमेशा ऊंचा रखें। जय हिंद। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार दे और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है।
सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना। नहीं नहीं, एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं है। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर करना। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना। कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। जय हिंद। एक शहीद फौजी की